नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किसने शुरू किया है? तो आइए देखते हैं। तो ये चीन ने शुरू किया है। किसने किया? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू की है ये। और आपको बता दें कि आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। और आपको बता दें केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? तो रूस ने किया है। हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है? तो ये चीन ने शुरू की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो माली में कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो जो तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी है वो भारत की है, वो है आईटीसी लिमिटेड। हाल ही में किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर अतुल साह को मिला है। हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। हाल ही में कौन इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं? तो ये कबीर बेदी हुए हैं इटली के ऑर्डर ऑफ द मेरिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए भारत का सामयिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नए भारत का सामयिक पुस्तक का विमोचन जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद उन्होंने शुरू किया है। और आपको बता दें कि राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का भी विमोचन किया गया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। और बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक लिखी है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो कालाजार का उन्मूलन बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर शीर्ष पर रहा है, जो कि पाकिस्तान का है। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के हैं टेनिस खिलाड़ी, वो शीर्ष पर रहे हैं। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है? तो ये रिजुल सैनी है। हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और किस देश द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये थाईलैंड और म्यांमार ने गठित किया है, थाईलैंड और म्यांमार ने। और आपको बता दें कि मेकोंग जो बंगाली खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने ही रखा है। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। क्या शुरू किया है? चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गई है। और हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। आप जानते हैं कि 16 दिसंबर के दिन ही 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान पर इस दिन जीत हासिल की थी। और 1971 को 16 दिसंबर 1971 को ढाका में, जो कि बांग्लादेश का उस दिन जन्म हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है? तो निखिल डे को किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कौन व्यक्ति हाल ही में
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के वर्ष 2023-24 के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये अनीस शाह बने हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने सूर्यकांत पांडा का स्थान लिया है। कैप्टन फातिमा वसीम ने कहाँ तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो तेलंगाना का चुना गया है। हाल ही में किसी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो जावेद अख्तर को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी है। और ई मैंडेट के लिए लेन देन की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। ई मैंडेट के लिए 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन्नी घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बन्नी घास का मैदान गुजरात में स्थित है। और गुजरात सरकार जो कि गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने की भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। चीतों का प्रजनन केंद्र, चीता का प्रजनन केंद्र जो कि गुजरात का, जो कि कच्छ का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में $1.6 बिलियन का निवेश करेगी? तो ये कर्नाटक में करेगी। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? महालक्ष्मी योजना की है तेलंगाना में। हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? मोहम्मद शमी को। और इस बार अर्जुन अवार्ड जो हैं वो 26 व्यक्तियों को मिलेंगे। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी है, ये नितिन साहनी। हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शुभमन गिल है ये। हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर आए? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर आए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश करेगी। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।